Good morning, students. How are you? I hope you are fit and fine at your home and doing your homework regularly. Students, अब हम our past chapter 5 रिवाइज कर रहे हैं। चैप्टर 3rd और 4th की वीडियो मैं पहले ही आपके पास सेंड कर चुकी हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे SC1 एग्जाम स्टार्ट होने जा रहे हैं। सो नाउ वी रिवाइज चैप्टर 5 आवर पास्ट रूलर्स एंड बिल्डिंग्स, यानी कि जो राजा थे और उनके द्वारा बनाई गई इमारतों के बारे में हमने चैप्टर 5 पहले किया है। उसकी वीडियो में पहले ही भेज चुकी हूँ। आप उन वीडियो को ध्यान से सुने और लेसन को समझें। सो टुडे वी स्टार्ट नाउ चैप्टर 5 एक्सरसाइज। सो क्वेश्चन फर्स्ट, हाउ इज द टेरेबिट्स प्रिंसिपल ऑफ आर्किटेक्चर डिफरेंट फ्रॉम द एरेक्यूट्स। तो यहाँ जो आर्किटेक्चर्स वास्तुकला में डिफरेंस बताना है एरेक्यूट्स के अंदर और टेरेबिट्स के अंदर। तो व्हाट इज द टेरेबिट्स एंड व्हाट इज द एरेक्यूट, इस प्रकार से अलग अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इन टेरेबिट स्टाइल ऑफ द आर्किटेक्चर्स रूफ, डोर एंड विंडो वर मेड बाय द प्लेसिंग ए हॉरिजॉन्टल बीम। इस प्रकार की जो व्यवस्था आर्किटेक्चर वास्तुकला की जो व्यवस्था है टेरेबिट्स में, उसमें जो रूफ है, छत है घर की, या जो दरवाजे हैं, जैसे ये हम हमारी 4 दीवारी है, ये हमारी रूफ है, और इसके अंदर जो हमने विंडो लगाई हैं या डोर लगाए हैं, वर मेड बाई प्लेसिंग ए हॉरिजॉन्टल पैलेस। इस प्रकार के जो हॉरिजॉन्टल बनाए गए हैं, बीम डाले होते हैं। तो ये स्थिति जो डिजाइन है, ये कौन सा स्टाइल है बेटा? टेराबिट स्टाइल से। अक्रॉस टू वर्टिकल कॉलम्स वाइल एरोकेट स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर्स ऑफ वेट ऑफ द सुपरस्ट्रक्चर अबोव द डोर एंड विंडो वाज कैरिड बाई आर्च। यानी कि इसमें 2 वर्टिकल के जो कॉलम्स हैं, ये जो 2 वर्टिकल कॉलम्स, इसके ऊपर आरक की तरह, धनुष की तरह जो डिजाइन बनाया जाता है, वो आर्किटेक्चर की जो स्टाइल था, जो पूरा वेट ऑफ द सुपरस्ट्रक्चर अबोव द डोर, दरवाजे जो विंडो दरवाजे हैं, उनके जो धनुष की तरह आकृति बनाई जाती थी टेरेबिट्स में। ये जैसे कि हमने लेसन पढ़ते वक्त ध्यान उसमें पिक्चर में लेसन में देखा भी होगा कि जो टेरेबिट्स या एरेक्यूट्स के जो डिजाइन है, मैंने स्पेशल बताया गया है, इसमें समझाया गया है। तो इस प्रकार से जो रूफ पे, डोर पे, विंडो पे जो डिजाइन बनाया जाता था हॉरिजॉन्टल बीम डालकर अक्रॉस 2 वर्टिकल कॉलम्स के ऊपर, उसको बोलते हैं टेरेबिट स्टाइल्स। जो वेट होता था सुपर स्ट्रक्चर अबोव, जैसे आपने पुराने टाइम में कभी जो बड़े बड़े दरवाजे देखे होंगे, उनका जो डिजाइन था वो टेरेबिट था। टेरेबिट स्टाइल ऑफ द आर्किटेक्चर वर बिटवीन द 7th और 10th सेंचुरी। ये कब डिजाइन था? 7th और 10th सेंचुरी के बीच में, 7वीं से 10वीं सेंचुरी के बीच में। रेक्यूट्स स्टाइल्स आर्किटेक्चर वर नोटिसेबल फ्रॉम द 12th सेंचुरी। लेकिन जो एरेक्यूट स्टाइल था, वो कौन सी सेंचुरी में? 12th सेंचुरी में आके डेवलप किया गया था। अब हम देखते हैं एर्क्यूएटमेंट्स में क्या है। वेट ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर अबोव द डोर एंड विंडोज वाज सम टाइम कैरिड बाय द आर्क। वो अभी ऊपर भी समझाया गया है इसमें भी कि जो एर्क्यूएट्स का है स्टाइल, वेट ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर अबोव 2 विंडोज, ये आर्क की तरह ये एर्क्यूट्स के अंदर है। सम टाइम कैरिड बाय आर्क, दिस आर्किटेक्चरल फॉर्म कॉल्ड द एरेक्यूट्स। जो इस प्रकार के वास्तुकला है, उसकी डिजाइन है, उसको हम एरेक्यूट्स कह सकते हैं। तो ये 2 टाइप्स का डिजाइन बताया गया है। फर्स्ट डिजाइन में हम इस प्रकार का डिजाइन ले सकते हैं, जैसे ये वर्टिकल है, 2 कॉलम से, इसके ऊपर जो ऐसे भी डिजाइन कर सकते हैं, और इसके अंदर ही रहकर ये डिजाइन किया है, ये हमारा टेरेबिट से डिजाइन है। और दूसरा जो डिजाइन है हमारा एरेक्यूट्स का, वो 2 पिलर पे है, लेकिन आर्क की तरह जो बनाया गया है डिजाइन, वो हमारा एरेक्यूट से। ये डिजाइन में डिफरेंस है हॉरिजॉन्टल में और आर्क की तरह। ओके स्टूडेंट्स, डू यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? व्हाट इज शिखर?
शिखर क्या है? शिखर इज द हाईएस्ट रूफ ऑफ द हिंदू टेम्पल्स। जैसे कि आप हमारे हिंदू मंदिरों में देखते हैं, जो मंदिर की सबसे ऊपर की जो चोटी होती है, इस चोटी का जो टॉप होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम शिखर बोलते हैं। समझ में आ गया बेटा? थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द पित्रादुरा? पित्रादुरा में क्या बताया गया है कि पित्रादुरा जो आर्किटेक्चरल स्टाइल, जो वास्तुकला का जो स्टाइल है, इन विच कलर्ड, इसमें कलर किए जाते हैं हार्ड स्टोन, कठोर पत्थरों का यूज किया, प्लेस इन डेप्रेशन कवर्ड इनटू ए मार्बल और सैंडस्टोन क्रिएटिंग ब्यूटीफुल ऑर्नेट पैटर्न। यानी कि जो सुंदर पैटर्न हैं, अच्छे लगने वाले पैटर्न हैं, उन पैटर्न को ही यहाँ पर पित्रादुरा का नाम दिया गया है। जो दीवार हैं, दरवाजे हैं, उनके ऊपर अच्छी कलर से उसके ऊपर जो पिक्चर बनाई जाती हैं, उनको पित्रादुरा कहा जाता है। उनकी दीवार और दरवाज़ों पर जो वैल्यूएबल्स और रेट्स हैं, यानी कि जो रत्न होते हैं, हीरे होते हैं, वो जड़े जाते हैं और उनके ऊपर जो सैंडस्टोन से या मार्बल के ऊपर फूल पत्तियों का डिजाइन बनाया जाता है, उसको बोलते हैं पित्रादुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ द मुगल चार बाग गार्डन? जो मुगल चार बाग बताए गए थे कि एक ही एरिया के अंदर, एक ही एरिया में इस प्रकार 4 गार्डन, तो ये मुगलों के 4 गार्डन का जो डिजाइन था, उसकी क्या मेन बातें थी? तो एलिमेंट ऑफ द मुगल चार बाग गार्डन वार रेक्टेंगल वॉल एनक्लोजर एंड डिवाइड इनटू 4 क्वार्टर बाय आर्टिफिशियल चैनल। अभी जो मैंने समझाया था कि जो बराबर के 4 हिस्सों में बांटा गया है और यह जो गार्डन है वो दीवारों से घिरा होता है। इसके बीच गार्डन के अंदर जो आर्टिफिशियल चैनल बनाए गए हैं, नहर बनाई गई है, ये आर्टिफिशियल नहर भी बनाई गई है। इस प्रकार इसको रेक्टेंगुलर दीवारों से अलग अलग आयताकार स्टाइल में डिवाइड किया गया है। तो जो अभी मैंने जो समझाया था, ये जो इस प्रकार ये एरिया और ये एरिया और ये एरिया, बीच में ये क्या है? आर्टिफिशियल चैनल से दीवार बनाई गई थी चारों गार्डन्स के चारों तरफ। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड ए टेम्पल कम्युनिकेट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ ए किंग? किस प्रकार एक जो मंदिर है वो राजा की इम्पोर्टेंस की सूचना देता था, लोगों को क्या कम्युनिकेट करता था? तो इसमें क्या बताया? टेम्पल कम्युनिकेट द इम्पोर्टेंस ऑफ ए किंग एज दे वर मीन टू डिमोन्स्ट्रेट द पावर। यानी कि जितना भव्य मंदिर होगा, जितना बड़ा मंदिर होगा, उस मंदिर को देख के ये अंदाजा लगाते थे पहले के आवर पास्ट में कि ये राजा है, कितना पावरफुल हो सकता है। नेक्स्ट, वेल्थ एंड डिवोशन इन द पैटर्न, जो उसकी संपत्ति है उसका भी अंदाजा उसके मंदिर से लगाया जा सकता था। It's helped the king to appear like a god, as the king took the god's name because it was the auspicious। जैसे भगवान सभी लोगों की भलाई का काम करता है, इस प्रकार राजा भी अपने आप को लोगों के सामने भगवान बनने की कोशिश करते थे कि वो भगवान की तरह ही है जो जनता की भलाई करेगा। ओके नेक्स्ट, इट वाज गिव ए चांस टू द किंग टू प्रोक्लेम देयर क्लोज रिलेशनशिप विद गॉड। मंदिर बनवाने के बाद ऐसा लगता था राजा को कि उसको एक चांस मिला, मौका मिला है भगवान से अपने रिश्ते बनाने का। द टेम्पल वाज मिनिएचर मॉडल ऑफ द वर्ल्ड रूल्ड बाय ए किंग एंड हिज एलाइज। यानी कि जो मंदिर होता है वो मिनिएचर मॉडल है, वह छोटा रूप है शासक का, कि वो अपने आप को भगवान की तरह से ही मानता है। जो मंदिर है उसमें जो मूर्ति भगवान की बनाई गई है, तो राजा भी अपने आप को, अपने जो दूसरी उसकी प्रजा है, उसके जो दूसरे अधिकारी हैं उसके कंट्रोल में, तो उन सब के ऊपर अपने आप को एज ए भगवान मानता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंस्क्रिप्शन इन शाहजहाँ दीवाने खास इन दिल्ली स्टेटेड। एक अभिलेख में, दीवाने खास के अंदर एक अभिलेख मिला है, इफ देयर द पैराडाइज ऑन द अर्थ, अगर पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो वो कहाँ है? इट इज हेयर, इट इज हेयर, यहाँ पर है, यहाँ पर है। ये किसी अभिलेख में शाहजहाँ के दीवाने खास का जो महल है वहाँ पर लिखा हुआ मिला है। हाउ वाज दिस इमेज क्रिएटेड? ये किस प्रकार की कल्पना की गई है, धारणा की गई है? ड्यूरिंग शाहजहाँ रीजन, जब शाहजहाँ राजा था, इन डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ मुगल आर्किटेक्चर्स वर फ्यूज टुगेदर इन ए ग्रांड हारमोनियस सिंथेसिस। तो शाहजहाँ के द्वारा जो
आर्किटेक्चर जो वास्तुकला का प्रयोग किया गया था वो अलग ही बहुत ही अलग स्टाइल की होती थी। शाहजहाँ ऑडियंस हॉल्स जो ऑडियंस का हॉल बनाया गया था स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टू रिजेंबल ए मॉस्क्यू, उसका जो आकार था एक मस्जिद की तरह बनाया गया था। अच्छी जो कलाकारी वहाँ की गई थी। द पेडेस्ट्रियल्स ऑन विच हिज थ्रोन वाज प्लेस्ड वाज फ्रीक्वेंटली डिस्क्राइब्स एज किबला डायरेक्शन ऑफ मुस्लिम प्रेयर्स एवरीबडी फेस द डायरेक्शन व्हेन कोर्ट वाज इन सेशन। जब वह दरबार में अपना कोई निर्णय लिया होता है तो उस निर्णय लेने के लिए जो उसने अपना क्या बनवाया था, थ्रोन सिंहासन जो बना रखा था, उस सिंहासन का फेस भी उसने जो किबला है जैसे मस्जिद में उस तरफ जिस तरफ मुसलमान प्रे करते हैं भगवान की अपना फेस करके उस दिशा को किबला बोला जाता है। तो उसी दिशा में अपने जो सिंहासन था उसका फेस कर रखा था और इस प्रकार वह ये दिखाया गया है कि मैं सबका मेरा जो सिंहासन है वो भी भगवान की तरफ है, इसलिए मैं अपने आप को किसकी तरह सिंबल बनाया गया उसने, भगवान की तरह बना गया। उसने कहा कि अगर स्वर्ग है तो यहाँ धरती पर ही है, कहीं और नहीं है। हाउ डिड द मुगल कोर्ट सजेस्ट दैट एवरीवन रिच एंड द पुअर पावरफुल एंड द वीक रिसीव जस्टिस इक्वली फ्रॉम द एम्परर। जो मुगल सम्राट थे, मुगल दरबार में क्या संकेत मिलता है कि जो बादशाह थे धनी निर्धन शक्तिशाली कमजोर सभी लोगों को न्याय मिलेगा, ऐसा क्या रीजन थे, क्या कारण थे कि जिसमें यह बताया गया कि सभी लोगों को बराबर का न्याय मिलेगा। द मुगल कोर्ट सजेस्ट दैट एवरीवन, जो मुगल दरबार है उसमें सजेस्ट किया जाता था कि रिच पुअर पावरफुल एंड वीक रिसीव जस्टिस इक्वली फ्रॉम द एम्परर। सम्राट के द्वारा जो न्याय दिया जाएगा वो चाहे कमजोर है, चाहे पावरफुल है, चाहे गरीब है, चाहे अमीर है, वो उन सब के लिए बराबर का न्याय देगा। बाय आर्किटेक्चरल फीचर विच हाईलाइट द आइडिया ऑफ ए किंग एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन अर्थ। तो जो आर्किटेक्चरल वास्तुकला की जो विशेषताएं हैं उनसे हाइलाइट्स किया गया है राजा के विचारों को कि वह यहाँ भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है, भगवान का ही भेजा हुआ प्रतिनिधि है अर्थ पर। द कनेक्शन बिटवीन रॉयल जस्टिस एंड द इंपीरियल कोर्ट वाज एम्फेसिस्ड बाय शाहजहां इन हिज न्यूली कंस्ट्रक्टेड कोर्ट इन रेड फोर्ट एट दिल्ली। जो लाल किला दिल्ली के अंदर है वहाँ पर उन्होंने शाहजहां के द्वारा अपना एक स्पेशल कोर्ट बनाया गया था जिसको रॉयल जस्टिस या शाही न्याय के नाम से जाना जाता था। देर वाज ए सीरीज ऑफ पित्रादुरा इनले बिहाइंड द एम्परर थ्रोन। जो पित्रादुरा का डिजाइन था वो एम्परर सम्राट के थ्रोन सिंहासन के पीछे ही था। डिस्प्लेस्ड ग्रीक गॉड ऑफिशियस प्लेइंग द रूट्स, यानी कि जिस प्रकार जो ग्रीक यूनान का एक राजा था उसके जो वीणा बजाते हुए का फोटो था वो अपनी जो सिंहासन था शाहजहां का उसके पीछे लगवाया गया था। तो इसका मतलब क्या था कि वो अपने आप को भगवान के समान मानते थे ये जो मुगल सम्राट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट रोल द यमुना प्ले इन लेआउट द न्यू मुगल सिटी एट शाहजहानाबाद। शाहजहानाबाद शहर बनाया गया था, हमने लेसन पढ़ते हुए ध्यान से समझाया था कि यमुना नदी की उसमें क्या इंपॉर्टेंस थी। रोल ऑफ यमुना नदी लेआउट द न्यू मुगल सिटी शाहजहानाबाद, मुगलों के द्वारा जो नया शहर बसाया गया था उसमें इंपॉर्टेंट रोल है। इंपीरियल प्लेसेस कमांडेड द फ्रंट ऑफ द रिवर इन द न्यू सिटी ऑफ शाहजहानाबाद। जो यमुना रिवर के किनारों पर जो महल है राजाओं के वो शाहजहानाबाद में बनाए गए थे। यमुना नदी के किनारे पर जो महल थे वो शहर के अंदर यमुना नदी पर राजा के महल बनाए गए थे। ओनली स्पेशल फेवर्ड नोबल वर गिवन एक्सेस इन द, जो रिवर के आसपास का एरिया था जो उसके पसंदीदा नोबल अधिकारी होते थे या उसका अपना खुद का जो पसंदीदा बेटा था उसके द्वारा ही शाहजहां के द्वारा ही वहाँ पर जो घर बनाए गए थे, महल बनाए गए थे, वो अपने फेवर यानी फेवरेट बेटों के लिए या अधिकारियों के लिए बनाए गए थे। ऑल अदर हैड टू कंस्ट्रक्ट देयर होम इन द सिटी अवे फ्रॉम द रिवर यमुना। ये दूसरे जो व्यक्ति थे, अधिकारी थे या इसके बेटे थे, उनके घर यमुना रिवर से बहुत दूर बनाए गए थे। जो फेवरेट थे उनके यमुना रिवर के किनारे पर बनाए गए थे और जो अदर थे जिनको ज़्यादा फेवरेट नहीं मानते थे शाहजहां, उनका घर या महल यमुना रिवर से बहुत दूर बनाया गया था। फोर्थ पॉइंट, एक्सेस टू द रिवर यमुना नोबल्स वर कंट्रोल्ड बाय डेवलपिंग आर्किटेक्चरल फॉर्म्स। तो जो यमुना नदी के आसपास जो घर बनाए गए थे या कंट्रोल करने के लिए जो अपने अधिकारी थे उसके उन पर कंट्रोल करने के लिए
वहाँ जो महल बनाए गए थे वो इसी तरह से बनाए गए थे ताकि वो आसानी से कंट्रोल कर सके। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा लेसन 5 आवर पास्ट। ध्यान से समझना है और याद करना है। ओके।